बिहार की राजनीति इन दिनों अजीबोगरीब मोड़ पे पहुंच गई है। राजनीति में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। तेजस्वी ने नीतीश को एक थका हुआ और बूढ़ा मुख्यमंत्री बताया तो नीतीश कुमार ने खुद को सार्वजनिक सभा में सबसे दुरुस्त करार दे दिया। इस स्वतंत्रता दिवस पर बिहार में राजनीति गर्म है। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार का बनना और फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम, इन दोनों परिस्थितियों ने बिहार में विपक्ष के तेवर और गर्म कर दिए हैं। अब तो आलम यह है कि एक तरफ बिहार के विकास के वायदों को लेकर बहस चलती है तो दूसरी तरफ नेतृत्व की इच्छा शक्ति और कर्मठता पर भी व्यक्तिगत प्रहार किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा, नीतीश कुमार से नहीं चल रही है सरकार, थक चुके हैं नीतीश कुमार। ये नारा बुलंद किया है पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उनका कहना है कि विकास उनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव ने किया। एनडीए की सरकार सिर्फ विकास को लेकर थोथी दलील देती रही, झूठे वायदे करती रही। तेजस्वी यादव का ये बयान 14 अगस्त यानी बुधवार को आया और 15 अगस्त आज मानो नीतीश कुमार इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार बैठे थे। पहले तेजस्वी के बयान को आप सुन लीजिए। हमें गर्व होता है जो काम लालू जी ने किए हैं। जो दरियापुर में जो रेलवे कारखाना लालू जी ने रेलवे का जो दिया, आज उसी कारखाने से लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा चक्का का उत्पादन जो है किया जा रहा है। और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जब 5 साल रेल मंत्री रहे 2004 से 2009, लगभग 3 से 4 कारखाने लालू जी ने दिए। आज 10 साल से भी ज़्यादा एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के, एक कारखाना बता दो जो एनडीए के लोगों ने दिया हो। केवल ठगा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया। लालू जी अपना अधिकार लेना जानते थे और उन्होंने उस समय 5 साल के अंदर ही लालू जी ने 1.5 लाख करोड़ का पैकेज लालू जी ने बिहार को दिलवाया था। 90,000 करोड़ का रेलवे को मुनाफा दिलवाया था जो घाटे की रेल थी। हार्वर्ड से लेके एनसीईआरटी के लोग लालू जी से पढ़ने आया करते थे। कई कारखाने, मधेपुरा हो, छपरा हो, हर जगह उन्होंने कारखाने दिए। आत्मनिर्भर बने, बिहार में कारखाने खुले, ये लालू जी की एक पॉजिटिव सोच रही। लेकिन लालू जी को बदनाम करना, लालू जी को गाली देना, यही एनडीए नेताओं को आता है। यही एनडीए के लोग जो कारखाने, जो मिलें जो बंद पड़ी थी बिहार में, वो नहीं खुलवा पाए। एक चीनी की मिल, प्रधानमंत्री बेड़ी अलगा अलगा के भाषण देते रह गए कि हम इसी चीनी का चाय पिएंगे, वो भी चीनी का चाय आज 11 सालों में नहीं खुला। आज क्या मिला बिहार को? यही मोदी जी ने मना कर दिया, स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री चुप। मुख्यमंत्री को लालू जी ने नसीहत दी कि भाई मांग क्या करते, तुम्हारे वजह से सरकार है, अधिकार छीनना जानो। आज 15 अगस्त की सुबह जब नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण करने पहुंचे तो उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ साथ मीडिया और लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी निशाना बनाया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की तरफ देखते हुए कहा कि आप सब लोग पत्रकार मित्र हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि पुरानी बात को भी लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो क्या कहेंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं, हम आप लोगों के प्रति नाराज नहीं हैं। हम सब दिन प्रतिदिन आपका इज्जत और सम्मान करते रहेंगे। हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हम यही कहेंगे कि पहले क्या था और आज क्या किया गया, ये लोगों को बताइए। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ भी बयान देता है और छपते रहता है, क्या किया है। लालू परिवार पर तीखा हमला बोलते हुए सीएम नीतीश ने पूछा, कुछ किया है ये लोग? अपने घर को बढ़ाया है, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करते रहा। हम लोग कभी किए हैं? आप लोग बताइए। ये लोग कितना धंधा करते हैं, वही सब चलते रहता है। हम लोग जितना काम किए हैं उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर भी जबरदस्त हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, किसी भी इलाके को उठाकर देख लीजिए क्या हालात थे। नीतीश कुमार का मन इतने से ही नहीं भरा। गांधी मैदान के बाद नीतीश कुमार पटना के करीब एक महादलित टोले में झंडोत्तोलन को लेकर करने गए थे, जहां नीतीश कुमार हर साल टोला के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से झंडा फहरवाते हैं। इस बार उन्होंने
भाषण के बीच में उन बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र पूछी तो उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 69 ईयर्स है। फिर नीतीश कुमार ने खुद को 74 साल का बताया और बताया कि देखिए, इस उम्र में भी मैं कितना काम करता हूँ, आपसे ज़्यादा फिट दिख रहा हूँ, आप भी काम कीजिए, अपने सेहत पर ध्यान दीजिए। यानी नीतीश कुमार ने इशारों में तेजस्वी के उनके स्वास्थ्य को लेकर दिए गए बयान का जवाब भी दे दिया और नीतीश कुमार के इस एक्शन वाले बयान पर तालियां भी खूब बजी। 6 में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग आए, तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था। और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 10 गुना है जहां थे पहले, और अब हम लोग कितना काम किए। लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं और हम आप लोगों के प्रति नाराज नहीं हैं। हम सब दिन आप लोगों की इज्जत करते रहेंगे, हम आपका सब दिन सम्मान देते रहते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि जब पहले क्या था, अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है। कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए। तो कितना सब धंधा करते रहे हैं लोग, अब वही सब चीज चलता रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना। इधर इस जुबानी जंग में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी भी उतर गई। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार से पूछा कि कहाँ है विकास, वो हमें बताएं। विकास तो तब हुआ जब हम उनके साथ थे। तो पहले दे दें, उसके बाद बात करें। आरोप तो लगता रहता है, तो 10 लाख रोजगार दें, 20 लाख दें। लेकिन कह रहे हैं कि आप लोगों के राज्य में कोई काम नहीं हुआ, हमने कितना काम कर दिया। सीधे निशाना आप लोगों के परिवार तो पर लगाया गया है। वीडियो निकाल लीजिए कितना काम हुआ है। वो तो साथ में ही रह करके हम लोग काम किए थे गठबंधन में जब सरकार थी। तो ये बात तो छुपा नहीं सकते ना कि गांधी मैदान में जो हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया था, वो तो वीडियो में आप ही लोगों ने न्यूज़ पे चलाया है। यानी ये तय है कि बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जाएंगे, बिहार की सियासत अपने चरम पर पहुंचती जाएगी। मगर डर इस बात का है कि इस क्रेडिट की होड़ में बिहार के विकास का मुद्दा कहीं गायब न हो जाए। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।